नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप.com के आज के इस सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नीट यूजी 2020 के काउंसलिंग के बारे में। दोस्तों, आप सभी अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये एग्जाम अब 13 सितंबर 2020 को होने और इसके 20 दिन 25 दिन के बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद स्टार्ट होगा काउंसलिंग का प्रोसेस, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप सभी जानते हैं मेडिकल काउंसलिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है और उसके रीजंस क्या हैं? रीजंस हैं लगभग 550 से 600 मेडिकल कॉलेजेस हैं, सबका रेपुटेशन डिफरेंट है, सबकी फीस डिफरेंट है। करीब 250 के आसपास में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 300 से 350 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। किसी की फीस 25 लाख है, किसी की 10 लाख है, किसी की 5 लाख है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस स्टेट में काउंसलिंग कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते हैं, काउंसलिंग कितने तरह की होती है, सिक्योरिटी फीस फॉरफीचर के क्या रूल्स हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है कि आपको काउंसलिंग किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। अगर आपके पास सही जानकारी है तो आपको काउंसलिंग में एक अच्छी सीट जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, भारत में 2 तरीके से काउंसलिंग होती है। पहली ऑल इंडिया काउंसलिंग, जिसमें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की 100% सीट पे, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के 100% सीट पे और जितने भी भारत के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके 15% सीट पे। यानी ऑल इंडिया काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा के 15% सीट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की 100% सीट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की 100% सीट पे काउंसलिंग होती है। इससे अलग स्टेट काउंसलिंग में 2 तरह की काउंसलिंग है, यानी 2 तरह के कॉलेजेस टेक पार्ट करते हैं। एक स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस अपने 100% सीट पे टेक पार्ट करते हैं और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस अपने 85% सीट पे टेक पार्ट करते हैं, जो कि बचे हुए हैं। 15% सीट तो ऑल इंडिया कोटे में चला गया, अब बाकी बचे 85% सीट्स, तो 85% सीट्स पे काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग में होती है। तो दोस्तों, ये तो बात होगी ऑल इंडिया काउंसलिंग में और स्टेट काउंसलिंग में। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कोई एक स्टूडेंट दोनों ही काउंसलिंग में भाग ले सकता है? जी हां, बिल्कुल। कोई भी एक स्टूडेंट कहीं का भी हो, वो दोनों ही काउंसलिंग में भाग ले सकता है। अब मैं आपको दोनों को एलैबोरेट करके बताता हूं, ऑल इंडिया काउंसलिंग को और स्टेट काउंसलिंग को और डिटेल में बताता हूं। तो दोस्तों, ऑल इंडिया काउंसलिंग में जो ऑल इंडिया कोटा के 15% सीट पे काउंसलिंग होती है, उस पे पूरे भारत का कहीं का भी स्टूडेंट हो वो अप्लाई कर सकता है। दिल्ली का बच्चा यूपी में एडमिशन ले सकता है, बिहार में एडमिशन ले सकता है, पूरे भारत में कहीं भी एडमिशन ले सकता है। उसमें डोमिसाइल का कोई इंपैक्ट नहीं है, वो ऑल इंडिया काउंसलिंग है। ऑल इंडिया कोटा का 15% सीट है, उस पर कोई भी बच्चा कहीं पे भी एडमिशन ले सकता है ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेजेस में। उसके बाद जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उसमें 100% सीट पे काउंसलिंग होती है, उसमें भी कोई भी बच्चा कहीं का भी टेक पार्ट कर सकता है। और इससे अलग जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, जो कि प्राइवेट होते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज यानी प्राइवेट कॉलेजेस, जो कि सेंट्रल लेवल पे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो पूरे भारत में 42 हैं, उनके 100% सीट पे काउंसलिंग जो है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में होती है। उसमें भी कहीं का भी बच्चा किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकता है और सीट ले सकता है। यह तो बात हो गई ऑल इंडिया काउंसलिंग की। अब बात करता हूं स्टेट काउंसलिंग की। तो दोस्तों, स्टेट काउंसलिंग में जो 85% सीट्स बच गए हैं, सब पहले ही 15% सीट पे काउंसलिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग में हो चुकी है, जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसकी। अब जो 85% सीट्स बचे हुए हैं, उस पे उसी स्टेट का जो डोमिसाइल स्टूडेंट है, सपोज दैट आप यूपी के स्टूडेंट हैं, आपके पास यूपी का रेसिडेंस प्रूफ है या डोमिसाइल है, तो आप यूपी के जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं उसके 85% सीट पे काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। प्लस यूपी के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसके 100% सीट पे काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। यानी स्टेट काउंसलिंग में स्टेट गवर्नमेंट के 85% सीट पे काउंसलिंग होता है और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के 85% सीट पे काउंसलिंग होता है और प्राइवेट कॉलेजेस के 100 स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस के 100% सीट पे काउंसलिंग होता है। यह तो हो गया मेजर डिफरेंस। अब हम बात करते हैं क्लोज स्टेट और ओपन स्टेट की। क्लोज स्टेट और ओपन स्टेट ये डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्लोज स्टेट क्या होता है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो क्लोज स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस में भाग नहीं ले सकते, लेकिन ओपन स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज में भी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्लोज स्टेट और ओपन स्टेट का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए है। आप किसी भी ओपन स्टेट में जाकर के प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग जरूर कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नहीं कर सकते। यानी कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी स्टेट का हो,
वो किसी भी ओपन स्टेट में, जैसे कि यूपी एक ओपन स्टेट है, वहां पे जाकर के सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग अटेंड कर सकता है। लेकिन वहां का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें सिर्फ वहां के डोमिसाइल स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे जो क्लोज स्टेट हैं वो अपने ही स्टूडेंट्स को, यानी अपने ही डोमिसाइल स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कॉलेज में काउंसलिंग के लिए अलाउ करते हैं। बाहर के बच्चों को वो प्राइवेट कॉलेज के लिए भी अलाउ नहीं करते हैं। क्लोज स्टेट में गुजरात है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, ओडिशा है, इसके अलावा और एक दो स्टेट्स हैं जो क्लोज हैं, बाकी सारे के सारे ओपन स्टेट्स हैं। कुछ स्टेट्स में डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए लगभग 40-50% सीटें रिजर्व्ड होती हैं, लेकिन फिर भी बाकी सीट्स पे पूरे भारत के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बिहार, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, लास्ट ईयर से केरल भी ओपन हो गया, कर्नाटका तो ओपन है ही, छत्तीसगढ़, ये सारे स्टेट ओपन हैं, और भी कई सारे स्टेट्स हैं जो ओपन हैं। इनमें कोई भी बच्चा, कहीं का भी बच्चा प्राइवेट कॉलेज के लिए जाके अप्लाई कर सकता है। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी फीस के ऊपर। तो दोस्तों, काउंसलिंग में, चाहे वो ऑल इंडिया काउंसलिंग हो चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो, दोनों में ही 3 राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड के बाद होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड को हम फिजिकल राउंड भी कहते हैं, क्योंकि उसमें पर्टिकुलरली कैंडिडेट को फिजिकली कॉलेज में मौजूद होना पड़ता है। और कई ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें मॉपअप राउंड में भी फिजिकली अवेलेबल होना पड़ता है, और कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे मॉपअप राउंड ऑनलाइन भी होता है। ऑल इंडिया कोटे की जो काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग में जो ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग होती है, जो कि 15% गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स पे जो काउंसलिंग होती है, उसका मॉपअप राउंड नहीं होता। उसका फर्स्ट राउंड होता है, सेकेंड राउंड होता है, और उसके बाद जो सीटें बच जाती हैं वो डिफरेंट स्टेट्स को, जिनकी जितनी सीट्स हैं उनको वापस कर दी जाती हैं, और वो स्टेट में फिर उन सीट्स पे काउंसलिंग होती है। लेकिन बाकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज के जो सीट्स बच जाते हैं सेकेंड राउंड के बाद, उसका मॉपअप होता है, और वो एमसीसी के साइट पे ही होता है। एमसीसी यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमिटी, उसके साइट पे ही होता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया कि 3 राउंड्स होते हैं, फिर स्टे वैकेंसी राउंड होता है, यानी चौथा राउंड। इससे अलग सिक्योरिटी फीस के बारे में मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी फीस जो है वो सरकारी कॉलेजेस का, कहीं भी, चाहे आप स्टेट में अप्लाई करें चाहे आप ऑल इंडिया कोटे में अप्लाई करें, सरकारी कॉलेजेस का जो सिक्योरिटी फीस होता है वो 25,000 रुपए के आसपास होता है। जनरल कैटेगरी के लिए 25,000 रुपए होता है, और SC ST OBC के लिए उससे थोड़ा कम होता है। ये हर जगह का ऐसा ही नियम है। और इससे अलग प्राइवेट कॉलेज, चाहे वो डीम्ड हो चाहे वो स्टेट प्राइवेट हो, लगभग 2 लाख रुपए हर स्टेट का अलग अलग, यानी कि अगर आप 5 स्टेट में फॉर्म फिल करना चाहते हैं ओपन स्टेट में, तो आपको हर स्टेट में 2-2 लाख रुपए सिक्योरिटी फीस के तौर पे प्राइवेट कॉलेज के लिए जमा करना पड़ेगा। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता हो कि आप किस किस स्टेट में अप्लाई करें। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जस्ट क्वालिफाइड हैं और उन्होंने अप्लाई कर दिया ऐसे स्टेट में जहां की कट ऑफ बहुत हाई जाता है, तो वो 2 लाख रुपए जो वहां जमा कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए, वो 3, 4, 5 महीने के लिए भी ब्लॉक हो जाएगा। 3 महीने से तो कम नहीं, कम से कम आप ये मान के चलें कि 5 महीने के लिए पैसा आपका ब्लॉक हो गया। ऐसे अगर आपने 5 स्टेट में फॉर्म फिल कर दिया तो आपका 10 लाख रुपया ब्लॉक हो गया। इस वजह से काउंसलिंग की सही जानकारी होनी बहुत जरूरी है। फिर अगर आपने कोई गलत कॉलेज डाल दिया जो कि आपके बजट में नहीं है और वो आपको अलॉट हो जाता है, तो कई बार वो फीस भी आपकी डिडक्ट हो जाती है, वो जब्त हो जाती है, 2 लाख रुपए आपको वापस नहीं मिलता। तो इस वजह से काउंसलिंग की सही जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जो सिक्योरिटी फीस आप जमा कर रहे हैं उसमें भी कई तरह के क्लॉज हैं, कई तरह के नियम हैं। कई ऐसे स्टेट हैं जो फर्स्ट राउंड से ही अगर आपको कोई सीट अलॉट हो गया और आपने नहीं लिया तो 2 लाख रुपए फोरफिट कर लेते हैं, वो आपको वापस नहीं देते। कई ऐसे स्टेट हैं जो फर्स्ट राउंड में फोरफिट नहीं करते, सेकेंड राउंड से फोरफिट करते हैं। कई ऐसे स्टेट हैं जो फर्स्ट राउंड में आपसे सिक्योरिटी फीस चार्ज ही नहीं करेंगे। बस आप रजिस्ट्रेशन करिए, चॉइस फिलिंग करिए और उसके बाद में सीट अलॉटमेंट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन की कुछ मिनिमम फीस होती है जो आपको पे करना पड़ता है। सेकेंड राउंड से जो है आपको जो मेजर सिक्योरिटी फीस है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जमा करना पड़ता है। कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं। तो दोस्तों, ये एक लमसम आइडिया मैंने आपको सिक्योरिटी फीस के बारे में दिया है, आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, डीम्ड यूनिवर्सिटी और इन सब के बारे में, एक काउंसलिंग के बारे में एक लमसम आइडिया मैंने आपको दिया है। इससे अलग बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसके ऊपर कि मैं आपको वीडियो बना के शेयर करता रहूंगा, जिसके बारे में आपको जानना भी जरूरी है, क्योंकि सही जानकारी ही आपको सही कॉलेज दिला सकता है।
मैं आपको डिफरेंट कॉलेजेस की फीस, आपका टोटल पैकेज, बजट, कट ऑफ, कॉलेज का रेपुटेशन, डिफरेंट स्टेट्स की काउंसलिंग कैसे होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में अलग अलग वीडियोस बना करके इस तरीके से शेयर करता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।